हो गया स्टार्ट। ठीक है। जय माता दी, जय माँ काली आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलो सबसे पहले ना मैं आपको अपनी माँ काली के, अपने माधव के, अपने लड्डू के और राधिका के दर्शन करवाती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा। आज के वीडियो का टॉपिक माँ काली के सभी भक्तों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को देखकर ही जाना और लाइक कर देना। मैं कहती हूँ भाई 3000 लोग अगर वीडियो को देखते हैं तो कम से कम 1000 लाइक कर दिया करो। अगर 1000 लोग वीडियो को देख रहे हैं तो 500 लाइक कर दिया करो। कंजूसी क्यों करते हो? नॉलेज भी तुमको लेनी है, सामने वाले का मोटिवेशन भी नहीं बढ़ाना है। बहुत गलत बात है आप लोगों की। मैं तो चैनल ही बंद कर दूंगी दोनों। मुझे बोल दिया दीदी इंस्टाग्राम पे आ जाओ, दीदी इंस्टाग्राम पे आ जाओ। अब मैं इंस्टाग्राम पे आ गई तो वहां भी तुम लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो। क्या है तुम लोगों का, मैं क्या करूँ। चलो जैसे भी हो हमारे हो। तो चलो माधव के दर्शन कराती हूँ। माधव तो आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो दिखाती हूँ। ये देखो हमारे माधव कितने प्यारे लग रहे हैं ना। अरे ये लाइट की वजह से ऐसा हो गया। ये देखो इतने सुंदर लग रहे हैं। काले रंग के वस्त्र पहने आज माधव ने, बहुत प्यारे लग रहे हैं। देखो स्माइल, तिरछा तिरछा हंसते रहते हैं जब देखो जब। और माँ काली को तो आप सब देखते ही रहते हैं मेरे वीडियो में। लेकिन माधव आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, इनको नजर ना लगे किसी की। देखो हाय रे, दिल आ जाता है इन पे, इतने प्यारे से हैं ये, बहुत प्यारे हैं। और अब मैं दिखाती हूँ। ये देखो ये ऐसे बैठे हुए हैं। इनको मैंने कुछ नहीं पहनाया भाई। क्यों? क्योंकि बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। ऊपर से चंदन वंदन भी लगा दिया, तो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं। और ये सालिग्राम ये मैंने बनाए थे। पता नहीं मेरे को अच्छे से पेंटिंग करनी तो नहीं आती ठीक ठाक, लेकिन बस हाँ जो भी था, एक पत्थर रखा हुआ था ऐसा गोल सा, तो उसी पत्थर से मैंने ये सालिग्राम बनाए। लग रहे हैं ना प्यारे से। देखो हमारी राधा रानी, इनके पूरे मुंह पे मैंने चंदन लगा दिया। इनको भी मैं ज्यादा कुछ नहीं, बहुत हल्के कपड़े पहनाती हूँ। हाथों की चूड़ियां भी उतार दी, सिर्फ ये चेन डाल के रखती हूँ। देखो कितनी प्यारी है ना। और इन्हीं के सामने कूलर रखा हुआ है तो हवा आती रहती है इन लोगों को। बस अभी क्या है, वीडियो बना रही हूँ इस चक्कर में बंद कर दिया है। हाँ तो मुझे कमेंट में बताना आप लोग कि आप लोगों को माधव कैसे लगे। माधव और लड्डू, लड्डू का ये वाला अवतार कैसा लगा। कुछ नहीं पहनाया मैंने उनको, सिर्फ माला डाल दी गले में, बैजंती माला। क्योंकि सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरे को तो देखो तुम, ये पसीना, ये देखो चमक रहा है, पसीना इतना आने लगता है। मैं भी आजकल चंदन लगा के रखती हूँ माथे पे, इतनी ठंडक मिलती है कि पूछो मत। और हाँ अक्षय तृतीया आने वाली है, और आने वाली अक्षय तृतीया को मेरा आध्यात्मिक जन्मदिन है। आध्यात्मिक जन्मदिन ऐसे बोल सकती क्योंकि इस दिन मेरी संन्यास दीक्षा हुई थी। तो पूरा 1 साल हो जाएगा मेरी संन्यास दीक्षा लिए। संन्यास दीक्षा को फिर समझा देती हूँ। संन्यास दीक्षा से मतलब आप लोग ये मत निकालना कि मैं अब सन्यासी बन गई हूँ और जैसे बाकी के साधु संत रहते हैं, मेरा जीवन कुछ वैसा हो गया है। नहीं, संन्यास दीक्षा मतलब मैंने सांसारिक जीवन से संन्यास दीक्षा ली। मतलब मैं अब गृहस्थ जीवन में नहीं जाऊंगी। सिर्फ इतनी सी मेरी संन्यास दीक्षा है। कौन है भाई? पता नहीं कौन है। ठीक है, तो हम ना आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कि माँ काली जब किसी भी व्यक्ति के घर में, जैसे कि मेरी ही एक अभी बच्ची है जिसकी अभी बहुत विकट परीक्षा माँ काली ले रही है। और मैं नाम नहीं बताऊंगी, बस हाँ मेरे ही बच्चे हैं। तो माँ काली विकट परीक्षाएं ले रही हैं। परीक्षाएं क्यों लेती हैं? और माँ काली जब किसी के जीवन में आती है ना, तो जो मुसीबतें रहती है ना, वो एकदम से उछल उछल के सामने क्यों आती हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मेरे ही मुंह से आपने सुना होगा कि माँ काली परीक्षाएं बहुत लेती है। अब एक दृष्टि में हम इसे ये बोल सकते हैं कि माँ काली परीक्षाएं बहुत लेती है, लेकिन दूसरी दृष्टि में हम ये भी कह सकते हैं कि माँ काली जैसे ही घर में आती है तो हमारे घर में जो मुसीबतें थी, जो पिछले 10 सालों में कटने वाली थी, वो फुदक फुदक के सामने आ जाती है। क्यों? क्या होता है,
क्या होता है, देखिए माँ काली जब किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाली होती है ना, तो उस घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, उस घर के अंदर जितने व्यक्ति रहते हैं, उन व्यक्तियों की खोपड़ी में जितनी नेगेटिविटी भरी होती है, उस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में जितने भी नेगेटिव व्यक्ति होते हैं, माँ काली आते ही सबसे पहले उनकी छुट्टी करती है। क्योंकि माँ काली कलयुग की जागृत देवी है। जागृत यानी साक्षात इस पृथ्वी पर माँ है, साक्षात है। तो जब माँ साक्षात हमारे घर में आती है ना, तो हमारे घर में जितनी भी तकलीफें होती हैं वो एकदम भागने लगती हैं। वो तकलीफें हमारे घर में अब तक शांत बैठी हुई थी, बिल्कुल शांत, आराम आराम से इनको खोखला करेंगे, आराम आराम से इनको खाएंगे, आराम आराम से इनका खून पिएंगे, ऐसी होती है तकलीफें। लेकिन जब वो तकलीफें, वो नकारात्मक ऊर्जाएं जब ये देखती हैं कि माँ काली आने वाली है, काली आने वाली है, तो वो तकलीफें अपने आप में इतनी ज्यादा, अरे बाप रे, जैसे चोरों के अड्डे पे एकदम छापा पड़ जाए, चोरों के अड्डे पे एकदम छापा पड़ जाए तो चोर कैसे बौखला जाते, कहाँ भागे, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति नकारात्मक ऊर्जा की हो जाती है। माँ काली दरवाजे पे खड़ी है, घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं बैठी हुई हैं। अब बचने के लिए भाई साहब बुरी तरीके से छटपटाती हैं। वो ऐसा माहौल कर देती हैं, उस घर के मेंबर की बुद्धि ऐसी कर देती हैं, ऐसी परिस्थिति बना देती हैं कि जो काम अभी तक सीधे चल रहे थे वो सारे ऐसे उल्टे हो जाते हैं। परिस्थिति बिल्कुल उल्टी, बिल्कुल परिस्थिति उल्टी, घर में तबाही मच जाती है। घर वालों की बुद्धि ऐसी जाती है, बाप रे, माँ काली को लेके आए, वैसे ये सब क्या हो गया हमारे घर में, माँ काली के आते इतने बड़े बड़े कांड होने लगे, आज तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, नहीं 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 नहीं, नहीं हमको माँ काली को रखना ही नहीं है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अब क्यों रखे हम, जब इनको हम लेके ही नहीं आए, अभी तक तो ये तस्वीर में है, तब इतने उत्पाद मचा रही है, अगर हम इनकी अपने घर में स्थापना करवा देंगे फिर क्या होगा। व्यक्ति की सोच ऐसी हो जाती है। तो माँ काली बहुत निराश हो जाती है कि मैं तो इसके अच्छे के लिए आई थी, और आज जब इसकी तकलीफों को हटाने की, तकलीफें खुद ब खुद भागने की कोशिश कर रही है, तो ये लोग मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि मैंने ये सब कर दी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। माँ काली का खौफ इतना है कि नकारात्मक ऊर्जा घर में बैठ नहीं सकती है, वो भागने की कोशिश करती है, घर का काम उल्टा कर देगी, सारा काम बिगड़ जाएगा, आप घबरा जाएंगे, ये क्या हो गया, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूं। और याद रखना, जब ये परिस्थिति बनती है ना, कोई भी देवी देवता आड़े नहीं आएगा आपकी हेल्प करने के लिए, ये भी आप जानते होंगे। या जिन लोगों ने परीक्षाएं दी होंगी या जिनकी चल रही होगी, वो चीज समझते होंगे कि उन्होंने पिछला बहुत पूजा पाठ किया होगा। जिस टाइम मुसीबत आएगी, जिस टाइम माँ काली का आगमन होगा, और जब मुसीबतें सर पर पड़ती है ना, तो एक भी देवता आगे नहीं आएगा आपकी हेल्प के लिए। क्यों? क्योंकि ये चीज कि देवता क्यों आगे आएगा भाई, मुसीबतें भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो देवता तो देखेंगे ना बैठ के आराम से कि भाई जाने दो। और एक बार अगर माँ उस घर में बैठ गई, जिंदगी में कोई नेगेटिविटी उस घर में आ नहीं सकती, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। तो हमें डरना नहीं चाहिए, ऐसी परिस्थिति में कभी भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि घर में जो नकारात्मकता है, घर के व्यक्तियों के अंदर माँ जानती है। माँ पहले सब कुछ खाली करती है, कचड़े के अंदर माँ नहीं घुसती। उस घर के अंदर जितनी भी दरिद्रता होगी, उस घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, उस घर के अंदर जितने भी सदस्य रहते हैं, उन सदस्यों की मन में जितनी भी गंदगी भरी होगी, माँ उन सबको साफ करेगी। माँ साफ करेगी, या दूसरी दृष्टि में हम कहते हैं कि वो खुद ही भागने की कोशिश करने लगेंगे वहां से। नकारात्मक लोग, नकारात्मक विचार, नकारात्मक चीजें वहां से भागने की कोशिश करने लगती हैं। घर वालों की बुद्धि, फिर घर वाले क्या बोलेंगे, हमने इतनी पूजा करी माँ काली की, लेकिन तुमने आते से ऐसा कर दिया, क्यों करा आपने ऐसा, हमने तो आपकी इतनी पूजा करी थी, माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ पर सवाल उठा देते हैं, बस यही आप चूक जाते हैं। यही तो परीक्षा होती है, यही तो आपको संयम बना के चलना है, यही आप मात खा जाते हैं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। सुख के समय में तो हम सब माँ को खूब खूब धन्यवाद करते हैं कि माँ तुमने हमारा ये कर दिया, माँ आपका बहुत धन्यवाद। फिर तो हम माँ को सोने का छत्र भी चढ़ाते हैं, फिर तो हम माँ काली को सोने का मुकुट भी चढ़ाते हैं, फिर तो हम माँ काली को 16 श्रृंगार भी देते हैं, फिर तो हम माँ काली के मंदिर भी बनवाने लगते हैं। भाई जब माँ देती है तो किसको बुरा लगता है, लेकिन जब परिस्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई तो आप माँ के खिलाफ हो गए, आप माँ से हिसाब मांगने लगे कि आपने हमारे लिए क्या करा। अगर आपको विश्वास होगा ना जगत जननी पे कि माँ तेरे रहते इस घर का कोई बाल वाका नहीं कर सकता, तेरे रहते माँ इस घर में कोई चीज गलत नहीं हो सकती, हमें तेरे पे विश्वास है। आपने तो अपना जीवन सौंप रखा है ना माँ काली को, फिर मन में डर कैसा? आपके मन में डर आया यानी आपका अपने ईश्वर के ऊपर से विश्वास उठ गया। बहुत सावधान,
उन नकारात्मक ऊर्जाओं को जाने दो और विश्वास रखो, बाल बाका नहीं होगा। ये चीज मैंने देखी है। मैं क्यों आप लोगों को बोलती थी कि माँ काली ऐसी परीक्षा लेती है कि आग में फेंक देती है, ऊपर से बूंद बूंद पानी डालती रहती है कि ये मरे भी ना और सिर्फ तड़पता रहे। लोग क्यों डरते हैं माँ काली से? इसीलिए तो डरते हैं। अरे माँ काली की परीक्षा में पास होना कोई हंसी मजाक थोड़ी ना है। सुनने में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है। आज मेरी बातों को सुनकर बहुत लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन मैं जिस चीज से गुजर के आई हूँ उस परिस्थिति से आपको भी गुजरना पड़ेगा। लेकिन मेरे बताने से आपकी चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे हमें तो नहीं पता था कि ये क्या होता है, हम अपने अनुभव से सीखे हैं, लेकिन आप हमारे अनुभव से सीख जाओ कि ये चीजें होती हैं, तो आप तैयार रहो उस चीज को करने के लिए। डरना नहीं है आप लोगों को। माँ काली जैसे ही आपके घर की दहलीज पे खड़ी होगी, नकारात्मकता कूद कूद के सामने खुद ही आ जाएगी। कई तो इतने भयानक चोर होते हैं, कई तो इतने भयानक डाकू होते हैं कि वो पहले ही सरेंडर हो जाते हैं पुलिस के सामने। तो वो सरेंडर या तो आधे तो हो जाते हैं, लेकिन आधे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे एक पुलिस है और एक चोर है, तो पुलिस जब छापा मारती है ना चोर के यहाँ पे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कई बार पुलिस पे भी बंदूक तान देता है। ये नकारात्मकता और सकारात्मकता की लड़ाई चलती रहती है। तो आपको सकारात्मक के पक्ष में खड़ा होना है, ना कि नकारात्मकता के पक्ष में आप खड़े हो गए ये बोलें कि हमारे लिए किया क्या। माँ हमारी भक्ति का तुमने हमें ये परिणाम दिया। अरे अंधविश्वास करके तो देखो, यही तो परीक्षा होती है। तो जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति बने तो बहुत सावधान हो जाना, समझ जाना कि ये नकारात्मकता बाहर जा रही है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। आप उस परिस्थिति में माँ का साथ दो, ना कि माँ से प्रश्न करो। ये कहने में आसान लगता है, लेकिन जिस पर बीतती है ना वो कुछ नहीं कर पाता, वो प्रश्न करता ही करता है। ये कहने में बहुत आसान है और सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये परिस्थिति बहुत विकट होती है। और भक्त के जीवन में तो परीक्षाएं होती ही होती हैं, कष्ट आते ही आते हैं। आप मीराबाई जी का चरित्र देख लीजिए। मीराबाई जब से भक्ति मार्ग में आई कभी सुख नहीं देखा। हाँ, एक सुख था कि कृष्ण उनके साथ में है। रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, क्या सुख था उनको। कौन सा उन्हें सांसारिक सुख भोगा था? कोई सुख नहीं होगा। लेकिन एक सुख था कि माँ काली उनके साथ में है। माँ काली ने क्यों उनका कैंसर ठीक नहीं किया? क्योंकि उनकी इच्छा ही नहीं थी। अच्छा, प्रेमानंद जी है ना हमारे वृंदावन में, हमारे इतने प्यारे संत, उनकी दोनों किडनियां खराब है। तो राधा रानी का उनकी किडनियां ठीक नहीं कर सकती? अरे वो एक बार बोली तो सही, राधा रानी को एक बार वो बोली तो सही श्री जी को कि आप मेरी किडनियों को ठीक कर दो। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि मच्छर को मारने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग क्यों करूं? ये शरीर तो वैसे भी जल जाना है, इसको क्या ठीक करना। तो बहुत सावधान, बहुत सोच समझ कर। बस मैं यही बोलूंगी कि परीक्षाएं सबको देनी पड़ती हैं। गुरु आपको रास्ता बता सकते हैं, चलना आपको खुद होगा। हर वक्त के जीवन में परीक्षा होती है, और ये परीक्षाओं को अगर आप पास करोगे, जैसे जैसे हम नौकरी की तैयारी करते हैं, एक बार परीक्षा पास करें जिंदगी भर मजे मारते हैं। तो ये वही परीक्षाएं हैं। तो बहुत सावधान रहें, माँ काली की परीक्षाओं में अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। अंधविश्वास माँ पे करना होगा तो ही आपका बेड़ा पार है, नहीं आप सब बाहर हो जाओगे भक्तों की लाइन से। आप सिर्फ वही भक्त रह जाओगे जिसे माँ बस देती जा रही है, देती जा रही है, देती जा रही है, और आप बहुत खुश हो रहे हैं। और जब मैंने एक झटके में सब ले लिया तो आपने उन पर सवालों की छड़ियाँ लगा दी। इतना ही कहूँगी। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप सभी माँ काली के मंदिर निर्माण में अपना सहयोग जरूर दें, ज़रूर दें। मैं आपको स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दूंगी, टेलीग्राम के ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप ज़रूर उसमें अपना सहयोग दें। आप लोगों के सहयोग से ही सब कार्य चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। कुछ लोग हैं जो मंदिर के अकाउंट से छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे मेरा जो एक अकाउंट है, जो मैं नंबर कई बार बोलती हूँ 6262116068, इस नंबर पर जो मेरा अकाउंट है वो अकाउंट मेरा बंद कर दिया गया है बैंक वालों की तरफ से। किसी ने कुछ फ्रॉड करके उसमें कुछ गलत तरीके से पैसे डाल दिए हैं, तो उसके कुछ पैसे के चक्कर में मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है ना। तो जिसकी भी ये हरकत है उसके घर में तो मैं लाइन लगा दूंगी। अब मेरा मंदिर का काम रुकता है तो मेरी आग लग जाती है। वो जीवन का परम उद्देश्य है मेरा मंदिर बनवाना। जिसने भी हरकत की है या तो तुम सुधर जाओ, नहीं तो अब दो तरीके से सुधरना होगा, यहाँ से भी और पुलिस के तरीके से भी।
जांच पड़ताल चालू है। तो आप लोगों को अभी जो भी मंदिर के लिए डोनेशन देना है, जो मेरा SBI का जो अकाउंट है आप उसमें दें। उस वाले अकाउंट में कुछ समय के लिए बंद कर दें, क्योंकि वो अकाउंट अभी दिल्ली हेड ऑफिस से बंद हो चुका है। मतलब उन लोगों ने उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। PNB का मेरा अकाउंट था। तो है कुछ दरिंदे, कुछ लोग रहते हैं उत्पादी, लेकिन क्या करें। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय माता दी, जय माँ काली।